मोहम्मद आशिक मेरा नाम है। मैं 10 साल से, यानी इस काम को, जब मेरी उम्र आज 70 साल है, 10 साल से काम सीखने के लिए गया था। बड़ा हालात बड़े ख़राब थे, जब गरीबी यानी बहुत वो थी। सीखते सीखते फिर मैंने इसको अपने हाथ से करते करते ये उम्र गुजर गई। अब मैं अपने हाथ से इसको बनाता हूँ और बेचता हूँ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੇਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੈ। हज़रत मखदूम साबिर पाक दी नगरी। सहारनपुर, जिथे हर जाली, हर फुल, हर रेखा इतिहास की कसम खाती है। जिथे हर तय, हर जर्रे च नकाशी है। कुछ शहर इस तरह के होंगे हैं जिन्हों की धूड़ मिट्टी विच भी कला की खुशबू महक रही होती है। सहारनपुर इस तरह का शहर है, एक इदां दा शहर जिससे हर खंडर जही सड़क पे, हर दरवाजे की जाली पे और हर कुर्सी की पिछ पे शिद्दत लिखी हुई है। और ये शिद्दत इत्थे भी हर एक गले मुहल्ले दे विच ही नहीं, बल्कि नैशनल इंटरनैशनल देशां विदेशां दे विच इत्थों दी वुडन कार्विंग्स दे चर्चे ने। और किते भी तुहानूं बहुत सोहना वुडन कार्विंग वाला टेबल मिल जाए तो कहा जाए कि ये सहारनपुर तो बनाया है, तो ये कोई अटकनी नहीं होएगी। और ये किसी ने सच ही किया है कि जिहड़ी कला है उसनूं तुसीं हद्दां सरहदां विच बन नहीं सकते। कला किसी की मोहताज नहीं होंदी, कला तो कला होती है। जी, मेरे वालिद साहब करते थे ये काम, वो कटिंग का काम करते थे मेरे वालिद साहब। तो मेरे वालिद साहब का कहना यह था, भाई ये हमारा ख़ानदानी काम है और इसको लेके चलो अच्छे से। अब तो मशीनें आ गई, मगर मशीनों के अंदर वो बात नहीं है, क्योंकि हैंड ओवर का काम हैंड ओवर का होता है। क्योंकि हैंड ओवर के काम में आप कैसे भी डिजाइन डाल सकते हैं, मशीन पे तो कंप्यूटर पे फिट करा वो, मगर फिर भी मशीन फेल है मैडम इसके सामने हाथ हैंड ओवर के। इस कला दियां जड़ां बहुत पुरानियां ने। इतिहासकार दसते ने कि ये परंपरा 15वीं सदी के आस-पास बहलौल लोधी के समय च अफगानी कारीगरां दे इत्थे वसन नाल गहरी हुई। बाद विच मुगल काल दौरान 16वीं ते 17वीं सदी दौरान खासकर अकबर ते शाहजहां दे समय च इस नूं नवां रूप दिता गया। ज्योमैट्रिकल पैटर्न्स, नाजुक फुल, महीन जाली वर्गियां खूबसूरत चीज़ां दी दस्तक उस समय तो बाद फिर हुई।
इसमें कुछ काम जो है वो एंटिक में है, कुछ जो है यूं काम है। ये बारीक काम होता है, ये एंटिक में होता है। कुछ आदमी क्या कहते हैं, थोड़ा खुला हुआ काम होना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए, इसीलिए तो दर्शाया जाता है ये खुला खुला काम। इसमें कम से कम मैडम पूरा डिजाइन लकड़ी कटवाने में इसमें 25 दिन चले जाते हैं एक चेयर को। ये चेयर एक 25,000 रुपये की है। अब देखो ये जो फूल बने हुए हैं वर्क, इन्हें बहुत कम आदमी बनाते हैं इस डिजाइन पे। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਦੀ ਠਕ ਠਕ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉੜਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਖੁਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਤੁਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 1459 to 1489 ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਰਟੀਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਬਾਬਰ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਔਰ 15ਵੀਂ ਔਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੀ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲੀਆ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੁਡਨ ਹੈਂਡ ਕਾਰਵਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। ये हमारा कारखाना है। हमारे यहाँ कंसोल टेबल फ्रेम बनते हैं और ये हमारे पापा चलाते हैं लगभग 20 साल से। किसी चीज़ में गुजारा भी होता है, कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, उसमें ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। अमेज़ोन के और फ्लिपकार्ट के आने से, जैसे मीशो पे भी काफ़ी ऑर्डर आते हैं, उसकी वजह से सेल ज़्यादा हुई। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਾਲੀਆਂ, ਡੋਰ ਤੇ ਪੀਵੀ ਪੈਨਲਸ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਸ ਇਨਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਵਿਧਤਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਿੰਗ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। इनका नाम मोहम्मद आरिफ है। इनके फादर उनकी डेथ हो चुकी है। उनका नाम मोहम्मद हाजी इलियास नाम था उनका। तो जब से यहाँ पे काम स्टार्टिंग हुई, कोई 25 साल 30 साल पहले ज़्यादा हुई, तब से वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम होता है इनके यहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो इनके फादर के नाम से हमारी मार्केट की पहचान भी हुई। हाजी इलियास साहब ब्रांड हुए, हमारी मार्केट के बहुत बड़े ब्रांड हुए। बड़े बड़े लोग आते यहाँ पे। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें,
बड़े बड़े लोगों को देखा है इनके फादर के पास आते हुए। इनके पास अपनी कला थी और कार्विंग में बहुत ज़्यादा माहिर थे। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते थे। ये ऑर्डर लगा हुआ है हमारे पास, ये अमेरिका का है, अभी काम चल रहा है इस पर जी। ये डाइनिंग टेबल है इसका, ये अमेरिका जाएगा। ये अमेरिका जाएगा अभी। इस पे वर्क चल रहा है, काम चल रहा है अभी इस पे। मैम एक चेयर ये है हमारी, ये आज से 30 साल पहले मेरे फादर ने बनाई थी जी। ये लंदन गई थी जी। इसका जो वर्क है ना, ये जिन लोगों ने किया था वो भी एक्सपायर हो गए और स्पेशल हमने कारीगर बुलाए थे वो लोग। ये हमारे से भी दोबारा नहीं बनी, हमने कोशिश की काफ़ी बार बनाने के लिए। ये कार्विंग बहुत जी मतलब कि जी महीन बहुत बारीक है जी जी जी, बहुत बारीक है ना। ये वर्क सब हैंड वर्क है, ये सब हैंड वर्क है, ये सब हैंड वर्क है। ये बेसिकली डिजाइन जो है वो जी जी कैन जी में आता जी, है। कैन में आता है। ये सब हैंड वर्क हुआ हुआ है। वाओ, ये बहुत नाइस चेयर है। ये सब हाथ से बने हुए हैं सब ये ये। आपके फादर की बनाई हुई जी है? जी, हमारे तो फादर ये की बनाई आप हुई है। कितने की, इसकी कीमत क्या लगा रहे हैं? इसकी तो अनमोल कीमत है, ये हम देते ही नहीं। इसके मुझे 1 लाख रुपया मिलता है, मैं इसको देता ही नहीं इस चेयर के। 1 लाख की एक कुर्सी? जी, इसको मैं देता ही नहीं। बहुत बढ़िया ये क्योंकि दोबारा बनी नहीं सकती और ना हमसे बनी है। हमने कोशिश की बनाने की, हमारे से बनी ही नहीं है। जी, परफेक्ट। ये बहुत अनमोल चीज़ है, इसको कोई बना ही नहीं सकता। ये टीक वुड में है चेयर, गोल्डन डीको पेंट इसके ऊपर हुआ है। ये जो कपड़ा है इसका हमने मुंबई ऑर्डर करके मंगाया था, मार्केट से यहाँ पे नहीं मिलता ये इस तरह की क्वालिटी का। ये हमने मुंबई में ऑर्डर किया था फैक्ट्री में, वहाँ से इसका कपड़ा मंगाया हुआ है। काफ़ी महंगा कपड़ा है ये। गोल्डन डेको पेंट इस पर हम कर रहे हैं, अभी इसमें वर्क चल रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छी इस पर हमने क्वालिटी में काम किया हुआ है, बहुत अच्छी इसकी कार्विंग की हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी में हमने इसको बनाया हुआ है। ये चेयर लगभग हमारे 25,000 रुपये की जाती है एक चेयर ये। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੁੱਡ ਕਾਰਵਿੰਗ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕਲਸਟਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। छोटी सी उम्र है इसकी, इसका नाम दानिश है। इसको जो है हम पहले है ना, इसको जोड़ते हैं एक एक फटिया, फिर इसको जो है मिला के कार्विंग कर देते हैं। फिर जो है इसके बाद जो है हम इसके फिटिंग करके बिडिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसको जो है कढ़ाई पे भेजते हैं। ये ऐसे सुराग निकलवाते हैं, फिर ऐसे सुराग निकलवा के इनकी छिदाई करते हैं कार्विंग। फिर हम इसको है ना एक एक हिस्सा ऐसे जोड़ देते हैं। ये चीज़ लगवाने के बाद हम इसको है ना ऐसे कार्विंग करते हैं। इसमें मैं डिज़ाइन कहीं से देख के नहीं डालता हूँ, अपने दिमाग से डालता हूँ। मेरा नाम अरशद है और ये हमारा ख़ानदानी काम है। 1940 से है। पहले मेरे दादाजी करते थे,
फिर मेरे ताऊजी करते थे, फिर मेरे पापा करते थे, वो एक्सपायर हो गए, मैं वो नहीं है, अब मैं सब संभालता हूँ। ये देखिए एंटीक चेयर है पूरी डिको में। ये देखिए इसमें सब ये मशीन से सब कटिंग हुई, फिर ये कारीगरों ने इसे खुदाई करके, ये हैंडीक्राफ्ट है सब, पीतल की भराई कर रखी है, ये सब कार्विंग कर रखी है। इसमें ये रिवॉल्विंग चेयर है और इसमें काफ़ी अच्छी कैटेगरी की हमने कार्विंग की है इसमें। मैम ये 35,000 रुपीज़ की वन चेयर है ये जी। आमतौर पे तो थोड़ा नॉर्मल चल जाता है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी कैटेगरी में है। ये डाइनिंग सेट रखा है, सोफा सेट है। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? क्योंकि जे कला बच गई तो एक पूरी पीढ़ी की आत्मा जिंदा रहेगी। नहीं तो असी इन्हां कामियां दे औजारां दा संगीत ते एक धुना हमेशा लई खो देवांगे। अजिहे च मैनू जावेद अख्तर दी खूबसूरत नज़म याद आउंदी है, जिथे वो कहते ने कि जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छिपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन सी उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। और वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था। और वो बेरंग सी अलमारी जो कमरे में खड़ी एक बूढ़ी अम्मा की तरह है, आईने को तंबीह करती थी।